अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन ब्रेड और चिकन ब्रेड केक। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी तैयार होने वाली है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये एक ही मटेरियल से हम दो किस्म की डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो तैयार करेंगे। वैसे तो मैंने आपके साथ बेकिंग की बहुत सारी रेसिपीज शेयर की हुई हैं विदाउट ओवन के, लेकिन आज मैं आपको ओवन में बनाना सिखाऊंगी कि आप जो है वो चिकन ब्रेड और चिकन ब्रेड केक कैसे बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। चिकन ब्रेड बनाने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है हम उसकी पहले डो बना लेते हैं। डो बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर मैदा, 1.5 कप मैंने मैदा लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। और ये यीस्ट है यानी खमीर, ये एक पैकेट होता है, इसमें 1 टेबलस्पून पूरा होता है। तो ये मैंने लिया है एक पैकेट साशे 1 टेबलस्पून यीस्ट खमीर। और उसके बाद जो है ये लिया है ये पौना कप है, एक छोटा कप ये है पौना कप, ये है दूध का और ये नीम गरम दूध है पौना कप, एक छोटे साइज़ का। और ये मैंने लिया है। और उसके बाद जो है मैंने लिया है पानी, ये भी पौना कप है, ये भी नीम गरम है और ये भी छोटे कप का जो साइज़ होता है ये वो है। और अगर आप नॉर्मल साइज़ का कप जो हम चाय के लिए यूज़ करते हैं तो ये आधा कप बनता है दोनों। और कुकिंग ऑयल है, ये 1.5 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल है। और इसको भी हल्का सा नीम गरम का लेना है आपने। और ये चीनी है पिसी हुई, और ये 1 टीस्पून है चीनी पिसी हुई। और उसके बाद जो है हमने अब डो तैयार करनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम डो को किस तरह से तैयार करेंगे। अब दूध जो नीम गरम था इसमें मैं यीस्ट डाल रही हूँ और ये सारा यीस्ट जो है एक पैकेट जो साशे पैक है ये सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये 1 टेबलस्पून है और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसको इतना अच्छा मिक्स करना है कि इसमें कोई गिल्टी वगैरह ना रहे। और फिर इसको हमने जो है थोड़ी सी गर्म जगह पर रख देना है 5 से 6 मिनट के लिए। अच्छी तरह मैं मिक्स करके इसको भी रख दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए गर्म जगह पर या रूम टेम्परेचर में। और उसके बाद जो है ये जो मैदा लिया है 1.5 कप छान लिया है मैंने इसको अब हमने तैयार करना है। और उसके बाद जो है इसमें मैदा 1.5 कप हो गया, ऑयल जो है वो जो मैंने आपको बताया था 1.5 टेबलस्पून ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, सारा अच्छी तरह निचोड़ लिया है इसको। और चीनी जो बताई थी 1 टीस्पून ये पिसी हुई ये भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। और उसके बाद जो है इसमें हमने डालना है जो पानी है जो बताया था मैंने नीम गरम पानी, जो आधा कप नीम गरम पानी है वो इसमें हम डालेंगे। पहले इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, फिर उसके बाद साथ साथ हम पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। और ये डो हम तैयार कर रहे हैं जब तक हमारा जो खमीर वाला मटेरियल है वो रेडी हो जाए। और अब इसको हम मिक्स कर रहे हैं और टाइम हमारा पूरा हो चुका है, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं खमीर को तैयार करने में। जो यीस्ट मैंने दूध में डाल के कप में रखा था वो भी हमारा रेडी हो चुका है। और अब इसमें वो भी डाल देना है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये है। और ये इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे, सारा इसको निचोड़ लेना है, बिल्कुल भी नहीं बचाना और सारे कप को साफ़ कर देना है। और उसके बाद जो है वो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और जो है वो तैयार करेंगे हम डो के लिए, क्योंकि हम चिकन ब्रेड के लिए ये डो तैयार कर रहे हैं और इसी से हमने केक का भी मटेरियल तैयार करना है। तो ये इस तरीके से आप इसको गूंद लेंगे
और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह इसको गूंद के आपने रख देना है। इसको जो आते हैं बैग्स आते हैं प्लास्टिक के, बहुत अच्छे होते हैं वो, जिसमें ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल की पैकिंग में जो होते हैं, उसमें आपने इसको रख देना है थोड़ी सी गर्म जगह पर बंद करके। और फिर उसके बाद जो ये हमारी जो है बहुत अच्छी डो तैयार हो जाएगी और बहुत अच्छे से फूल जाएगी। तो अब जो है वो हम जो चिकन ब्रेड की फिलिंग है उसके लिए मैं आपको बता दूं क्या क्या हमने यूज़ करना है। चिकन बोनलेस लिया है मैंने आधा किलो, और इसके मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है। आप पीसेस में, स्ट्रिप्स में, चंक्स में काट के तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इसमें मैंने डालना है लाल मिर्च, वो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और उसके बाद जो है मैंने लिया है नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है मैंने। और मैंने इसमें जो है वो डाली है ये जो आपको मैंने बताया था, जो मैंने डो तैयार की थी इसमें मैंने डाल दी थी जो कुकिंग ऑयल का जो प्लास्टिक बैग होता है उसमें। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो गया है। और कुकिंग ऑयल जो है वो मैंने इसमें यूज़ करना है, वो लिया है मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। और ये मैंने सॉस बनाई है, टोमेटो सॉस है, ये आपको नज़र आ रही है, ये है 6 टेबल स्पून के बराबर सॉस मैंने बनाई है, टोमेटो सॉस। और उसके बाद जो है इसमें आपने डालना है, हमारी यूज़ होगी 1 अदद शिमला मिर्च, और ये जो है मोज़रेला चीज़ है 1 छोटा पैकेट फुल जो है, ये हमने 2 चीज़ों में डालना है। और उसके बाद जो है ये दूसरे कप में मैंने डाला है चिली सॉस, जो है ये हम डालेंगे। और इसमें डालना है काली मिर्च 1 टीस्पून, और सिरका 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा। और चिली सॉस का मैं आपको बताती जाऊं कि चिली सॉस में मैंने लाल मिर्च डाल दी है, हाफ़ टी स्पून डाली है मैंने लाल मिर्च, और 3 टेबल स्पून मैंने डाला है सिरका, और 4 टेबल स्पून पानी डाला है मैंने। और इसमें चुटकी काली मिर्च डाल के इसको मिक्स करके तैयार कर लिया है। और तो ये टोटल जो हैं वो आपके बन गए हैं 7 से 8 टेबल स्पून चिली सॉस के जो मैंने तैयार की है। और टोमेटो सॉस मैंने आपको बताई थी, ये भी 6 से 7 टेबल स्पून के बराबर है जो बनाई है। तो अब जो है वो तैयार करते हैं चिकन को बनाना फिलिंग के लिए। तो सबसे पहले मैंने फ्राई पैन में चिकन रख दिया है, चूल्हा आप ऑन कर दें। और उसके बाद जो है इसको हमने चिकन को करना है फ्राई, और इसको हमने मीडियम आंच पर फ्राई करना है। तो चिकन को आप लाजमी छोटे छोटे पीसेस काट लिया करें, उससे ये है कि ये बहुत प्यारे लगते हैं, अच्छे बनते हैं, सही गल भी जाते हैं। और उसके अलावा जो है ये सही फ्राई भी होने चाहिए। तो चिकन को जो है वो हम फ्राई कर रहे हैं, और इसमें आपने डाल देना है कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल जो है वो आपने इसमें डाला है 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है, और बस ये काफ़ी रहेगा। और अब इसको हम जो है वो फ्राई कर रहे हैं साथ साथ जो है। नॉन स्टिक में अगर आप बनाएंगे तो आपकी चीज़ ज़्यादा अच्छी बनती है, ऑयल कम यूज़ होता है, उसके अलावा जो है वो चिपकती भी नहीं है कोई चीज़। तो आप कोशिश करें कि नॉन स्टिक में ही बनाएं। अगर नहीं अवेलेबल बर्तन नॉन स्टिक तो कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो है अब इसको मैंने मीडियम आंच पर जो है वो पकाना शुरू कर दिया है, और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं। चिकन का पानी भी जो है इसमें ड्राई हो चुका है। और अब जो है इसमें हम जो है मसाले डालने शुरू करेंगे।
तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाल दिया है लाल मिर्च जो मैंने आपको बताई थी वो डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च। और मैंने इसको स्पाइसी रखना है, मज़ेदार यमी डिलीशियस बनाना है, तो इसमें मिर्चों का बड़ा रोल है। और काली मिर्च 1 टीस्पून वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी। नमक 1/2 टीस्पून वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसको अब कर रहे हैं हम मिक्स। और मसालों को हमने मिक्स कर लिया है। और उसके बाद जो है इसमें हमने डाल देना है जो सिरका बताया था 1 टेबलस्पून वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और चिली सॉस ये भी डाल दिया है इसके अंदर। और जो है टोमेटो सॉस जो मैंने बनाई है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। और अब इसको कर लेंगे हम मिक्स। और इसको मिक्स भी करेंगे। और ये थोड़ा सा जो है लिक्विड फॉर्म में आ गया है, तो इसको थोड़ा सा हम ड्राई भी करेंगे। इससे ये है कि चिकन मज़ीद जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा और मज़ेदार सा बन जाएगा। तो आंच मैंने अब हल्की कर दी है ताकि चिकन भी हमारा गल जाए और मटेरियल भी हमारा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और बस आपने खड़े होके इसको तकरीबन 7 मिनट देने हैं टोटल इसको तैयार करने में। और आपने इधर ही रहना है, कहीं नहीं जाना। और चम्मच आपने साथ साथ चलाना है। और आंच मैंने हल्की की हुई है। और अब जो है वो हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। अगर आपको लगे कि ज़्यादा ये पतला सा है, लिक्विड है इसमें, और जो है आप चाहते हैं कि इसको ड्राई करें, तो इसको आप थोड़ा चूल्हा तेज़ कर दें और आप इसको ड्राई कर लें। लेकिन अगर आप जूसी रखना चाहते हैं तो आप एज़ इट इज़ ही आप इसको फिलिंग कर सकते हैं। उससे ये है कि ये जो है वो जूसी आपकी चिकन ब्रेड बनेगी और भी मज़ेदार बनेगी। और बहुत अच्छा जो है इसका टेक्सचर तैयार होगा इंशाल्लाह। तो अब जो है वो हमारा जो है वो चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है और फिलिंग के लिए ये रेडी है। और चूल्हा जो है आप ऑफ़ कर दें ताकि आपका जो मटेरियल है ये थोड़ा सा नीम गरम रहे, ठंडा भी ना हो और ना ही बहुत गरम, क्योंकि हमने जो डो तैयार की है हमने उसमें इसको करना है बेक, तो इसलिए। और अब जो है वो गार्लिक जो मैंने आपको बताया था वो लहसुन, इसके मैंने चंद जगह जो हैं आपके सामने मैं छील रही हूँ। और चिकन तो हमारा रेडी है। अब हमने सिर्फ इसमें ये डालने, ये देखिए इस तरीके से आपने इसको क्रश कर लेना है और बहुत ज़्यादा पीसने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपने बस जस्ट ऐसे प्रेस करना है और आपका लहसुन जो है वो पिस जाएगा, यानी कि गार्निशिंग इसकी जो है हो जाएगी। और हमने गार्निशिंग ही करनी है इसकी चिकन में। तो ये देखिए इतनी जल्दी से रेडी हो गया है, कोई भी इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है ये हमने साथ ही जो 1 अदद शिमला मिर्च है उसको भी हमने काट लेना है। लहसुन जो है वो 4 से 5 जवे मैंने तैयार कर लिए हैं। साथ ही हरी मिर्चें ले लें आप 3 से 4 अदद, और शिमला मिर्च है उसको भी हमने काट लेना है। इस तरीके से आप चॉप कर लें। और फिर उसके बाद जो है इसमें हमने एक प्लेट में अभी रख रहे हैं। और साथ ही जो है वो ये काट के हरी मिर्चें भी और शिमला मिर्च भी हमने उसमें जो चिकन हमने तैयार किया है उसमें हमने डाल देना है। लेकिन ज़्यादा हमने उसको पकाना नहीं है, क्योंकि चिकन जो है हमारा ऑलरेडी तैयार है। तो सिर्फ हमने इसको इसमें ये हरी मिर्चें और लहसुन और जो शिमला मिर्च है ये डालना है जस्ट टेस्ट के लिए, और इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं। तो ये हमारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। और साथ ही जो मोज़रेला चीज़ है उसका एक पैकेट छोटे साइज़ का जो मैंने आपको बताया था, इसको भी हम श्रेड कर लेते हैं ताकि टाइम हमारा ज़ाया ना हो और साथ साथ हम सारी चीज़ें कर लें।
तो अब जो है इसको पैकेट को खोल लें और फिर उसके बाद इसको श्रेड कर लें और इसको भी एक प्लेट में मैंने डाल दिया है चीज़ को। और उसके साथ ही जो हमने डो तैयार की थी, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त जो है वो डो तैयार हुई है। जो मैंने एक कुकिंग ऑयल का बैग जो होता है, जो 1 लीटर में आता है कुकिंग ऑयल, उसके ये बेस्ट होते हैं, आप संभाल लिया करें, ये बहुत सारी चीज़ों के काम आते हैं। और ये जो है मैंने अब इसको इसमें से मैं निकाल रही हूँ और इतने अच्छे तरीके से ये बना है और ये देखिए इतने आराम से ये निकल भी आई है। तो मैंने मैदा लिया है, नीचे खुश्क मैदा लेके मैंने फैला दिया है और अब इसको हम बेल रहे हैं। शेप जो है वो आप जिस तरह चाहते हैं, आप जिस तरह पसंद है आप शेप बना सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और ये देखिए मैं इस तरीके से इसको बेल रही हूँ और मैं आपको 2 तरीक़ों से बताऊँगी कि आप किस तरीके से आपको ज़्यादा बेहतर लगता है, आप वो तरीका अपनाएंगे। तो अब इसको आपने जो बेलना है बराबर बेलना है, ये नहीं होना चाहिए कि कहीं से मोटा और कहीं से पतला, दरमियान से मोटा हो जाए या साइडों से पतला, बिल्कुल बराबर की तरह बेलना है ताकि जो है वो मोटा और पतला कहीं से ना रहे। क्योंकि ये है कि कहीं से अगर मोटा हो गया तो वो कच्चा रह जाएगा और पतला हो गया तो वो सूख जाएगा या जल जाएगा। तो रोटी जो है वो बराबर आपने बेल लेनी है और उसके बाद जो है वो आप इसकी शेप जिस तरीके से मर्ज़ी बनाना चाहें, मैं आपको 2 तरह से शेप बनाना सिखाती हूँ। और एक छुरी ले लें और उस पे जो है ना साइडों से आपने लगा देने हैं कट्स। और क्योंकि ये हम 2 जो हैं वो चीज़ें बना रहे हैं इससे, तो मैं आपको बताती हूँ। अब एक जो सांचा है, इस साइज़ का सांचा जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये मुझे चाहिए। इसकी ऑयलिंग आप कर लें अच्छी तरह से, कम ऑयल लगा के इसको सारा स्प्रेड कर दें और इसकी ऑयलिंग कर लें। और अब जो है वो जो रोटी हमने बेली है इसके आप लगा दें कट्स इस तरीके से। आपने हल्के हल्के पतले पतले जो है वो कट्स लगाने हैं आराम आराम से। और सारे जो हैं इस तरीके से चारों तरफ से आपने कट्स लगा देने हैं। और अगर आपको ये काम मुश्किल लग रहा है तो एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही आसान। और उसमें ये है कि आपको इस सांचे में उठा के भी नहीं डालना पड़ेगा और वहीं पे ही आप इसको सांचे में तैयार कर लेंगे और इसको फिल कर लेंगे। तो ये 2-3 तरीके हैं जो मैं आपको साथ बता रही हूँ, जो आपको इजी लगता है वो आपने करना है। ये गोल रोटी आप बेल लें इस तरीके से, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन बिल्कुल बराबर रोटी बेलनी है, कहीं से मोटी कहीं से पतली, किनारे मोटे दरमियान से पतली, इस तरह नहीं करना है। तो ये मैं आपके सामने बेल रही हूँ। इसको आप बेल कर जो सांचा मैंने आपको दिखाया था आपने उसके ऊपर चढ़ा देना है इसको इस तरीके से। ये देखिए सारा जो सांचा है वो कवर कर देना है। साथ ही हम ओवन को भी ऑन कर देते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन है ये, इसको मैंने 250 पे ऑन कर दिया है और इसको मैंने जो है वो 15 मिनट के लिए इसका टाइमर लगाया है और इसको हम गरम कर लेंगे। जो है इलेक्ट्रिक ओवन हमने ऑन कर दिया है। साथ ही जो हमने फिलिंग के लिए चिकन रेडी किया था उसमें हम डाल देंगे जो शिमला मिर्च काटी थी, लहसुन और हरी मिर्चें जो हैं वो कुछ इसमें डाल देंगे और कुछ बाद में जब फिलिंग करेंगे तो तब हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और ये जो है अब हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि थोड़ा सा इसको नीम गर्म होना चाहिए, बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, तो इतना हमें चाहिए। और चूल्हा ऑफ़ कर दें। चूल्हा तो वैसे ही मैंने ऑफ़ किया हुआ था क्योंकि हमने इसको पकाना तो नहीं था शिमला मिर्च और इसको, तो ये तो वैसे ही हमने इसमें डाल दिया है टेस्ट के लिए। तो अब जो है वो अगर चूल्हा ऑन है तो इसको ऑफ़ कर दें, थोड़ा ठंडा होने दें और उसके बाद जो है
जो हमने रोटी बेल के रखी है सांचे में, और इसको मज़ीद सेट कर लें। और उसके बाद जो है वो जो मटेरियल हमने फिलिंग के लिए तैयार किया है वो अब इसमें हमने डालना शुरू कर दिया है। और आप जो है जितनी आपको फिलिंग चाहिए आप उसके मुताबिक ही डालेंगे, जितनी आपकी रोटी है, डो है, उसके हिसाब से। बहुत ज़्यादा भर भी नहीं देना है और बहुत कम भी नहीं रखना है। तो ये देखिए इस तरह आप इसको स्प्रेड कर लें। और इसमें से कुछ मटेरियल हमने दूसरी जो रेसिपी है उसके लिए रखना है, और इसी तरह जो डो है हमने दूसरी रेसिपी के लिए भी बचानी है, इसी में से हम यूज़ करेंगे। तो जो है वो फिलिंग जो है हम इसकी कर रहे हैं डो के ऊपर। और फिर उसके बाद ये देखिए इस तरीके से आपने इसके कट्स लगा देने हैं। ये ज़्यादा आसान है कि इससे ये है कि आपको सांचे में उठाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। रोटी आप बेलते हुए बाज़ दफ़ा जो डो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, पतली सी हो जाती है, तो उठाने में भी मुश्किल होती है। तो इस तरीके से भी आप इसके कट्स लगा सकते हैं और इसको रेडी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ज़्यादा आसान तरीका है। और अब जो है इसको हम इसमें साइड या किनारे जो हैं इसके हमने काट लेने हैं। और फिर उसके बाद जो है वो जो साइड किनारे इसके हैं वो भी हमने इसको यूज़ करना है, ज़ाया नहीं करने, आपने फेंकने नहीं है। ये दूसरी रेसिपी के लिए है। और वैसे भी कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए, ज़ाया करनी भी नहीं चाहिए। हर चीज़ इस्तेमाल हो सकती है अगर आप उसको कफ़ायशवारी के साथ सही तरीके से यूज़ करें और आप इस चीज़ को समझें। तो ये सारा जो है किनारे के कट्स मैंने लगा दिए हैं और जो किनारे हैं उसके मैं काट रही हूँ। और फिर उसके बाद इसकी हमने बना लेनी है शेप। तो ये जो अब डो बच गई है जो हम काट रहे हैं ये भी हमारे काम आनी है। तो अब जो है इसको हमने लपेटना शुरू करना है। पहले हम चीज़ जो हमने मोज़रेला चीज़ का एक पैकेट छोटा जो है हमने श्रेड करके रखा था वो इस पर स्प्रेड करना शुरू कर दिया। आप चाहें तो चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो मेयो सॉस और जो वो होता है अंडा होता है, अंडे की सफ़ेदी भी आप अगर पसंद है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चीज़ अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो मेयो या अंडे की सफ़ेदी यूज़ कर सकते हैं, और अगर इनमें से भी कुछ पसंद नहीं है तो कुछ भी नहीं यूज़ करें, फिर सिर्फ इसी को ही फिलिंग को ही आप रहने दें। अब जो है वो इसकी मैंने शेप बनानी शुरू कर दी है। ये देखिए इस तरीके से आप इसको लपेट लेंगे अच्छे से और कवर कर देंगे। ये एक तो ये है कि ये आपका मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा, और दूसरा ये है कि ये आपकी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की शेप भी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। और शेप जो है मैंने तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च छिड़क दें चुटकी के करीब, और फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर आपने जो हरी मिर्चें या शिमला मिर्च है वो थोड़ी सी इसके ऊपर छिड़क दें, और फिर उसके बाद फिर इसके ऊपर आप चीज़ छिड़क दें, और आप चाहें तो अंडे की सफ़ेदी सी भी स्प्रेड कर सकते हैं। ओवन हमारा जो है वो गर्म हो चुका है, और अब जो है इसके अंदर हमने डालना है डो रख देनी है। इधर चिकन ब्रेड की डो जो हमने तैयार की है वो मैं इसके अंदर अब रख रही हूँ। चिकन ब्रेड हम बना रहे हैं। तो ओवन हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है, अब इसको हमने रख देना है। टाइमर आपको मैंने बताया कि मैंने लगाया हुआ है, उसके मुताबिक हर घर का अपना अपना ओवन होता है। ओवन की अपनी अपनी जो है वो होती है जो टाइमिंग, और बाकी भी सिस्टम जो है वो डिफरेंट होता है, तो उसके मुताबिक करना है। ये देखिए हमारा जो है चिकन ब्रेड जो है वो रेडी ही हो रहा है। साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ, चेक भी करा रही हूँ, देख भी रहे हैं साथ ही जो दूसरा मटेरियल है उससे जो है वो तैयार कर लेना है। वो जो एक छोटा सा मिनी केक है वो मैं तैयार कर रही हूँ चिकन का। तो अंडा लिया है मैंने एक अदद, और इसको फेंट लिया है और उसकी फिलिंग करके, वही फिलिंग है वही डो है, और इससे फिलिंग करके उसके बाद अंडा जो है मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे इसकी। और शेप जो है जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप डिफरेंट शेप जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। तो ये एक ही मटेरियल से
जो है वो मैं आपको 2 किस्म की चीज़ें जो हैं वो दिखा रही हूँ, सिखा रही हूँ। आप इस चीज़ से लातादाद चीज़ें बना सकते हैं। चिकन पैटीज़ बना सकते हैं, चिकन पाई बना सकते हैं, चिकन सैंडविचेस बना सकते हैं, चिकन ब्रेड पैटीज़ बना सकते हैं, और इसके अलावा भी लातादाद चीज़ें आप जो हैं वो घर बैठे बेकरी स्टाइल में आप बना सकते हैं। तो ये सारा अंडा जो है जितना इसके ऊपर लगेगा आपने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है, और उसके बाद जो है इसको आपने तैयार करके रख देना है। जब तक हमारी चिकन ब्रेड तैयार होती है तो तब तक हमने इसको भी रेडी कर लिया है। और इसके ऊपर जो है ये मैंने है धनिया है, सब्ज़ धनिया है, उसका मैंने पेस्ट डाल दिया। और चिकन ब्रेड जो है अब हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और सांचे से भी ये बिल्कुल अलग हो चुकी है। और साथ ही मैंने रख दिया है चिकन जो है ब्रेड केक, क्योंकि ओवन ऑलरेडी हमारा गर्म है तो इसलिए इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है और वो तैयार है। और ये मैं आपको चिकन ब्रेड अब काट के दिखाती हूँ कि हमारी चिकन ब्रेड जो है वो कैसे रेडी हुई है। और इसको काटने से पहले थोड़ी देर आपने 2-3 मिनट छोड़ देना है ताकि ये आराम से सेट भी हो जाए और इसकी कटिंग करने में भी आसानी हो। तो ये देखिए हमारी चिकन ब्रेड जो है वो ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर है इसका, अंदर से इतनी नरम और मज़ेदार और क्रस्टी भी है और चीज़ी भी है। तो ये देखिए, और इसके अंदर से जो चीज़ है मोज़रेला चीज़ जो है वो आपको नज़र आ रहा है कितना अच्छा और मज़ेदार लग रहा है, और ये खाने में भी उतनी ही मज़ेदार और टेस्टी है। आप बेकरी को भूल जाएंगे, बाज़ार की चीज़ों को बिल्कुल भूल जाएंगे जब आप इस रेसिपी के मुताबिक तैयार करेंगे। और उसके अलावा जो है वो आप घर पर बनाएंगे तो वैसे भी आप बहुत अच्छा लगता है। जब आप घर पर बेकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, एंजॉय भी करते हैं और अच्छा भी लगता है। तो आप मज़े से अपने घर बैठे बेकरी खोलें, खुद बनाएं, खाएं और दूसरों को भी खिलाएं और मेहमानों को भी खिलाएं और उनको खुश करें और दाद वसूल करें। और मैंने आपको आइडिया दिया है, आप इससे मुख्तलिफ़ किस्म की एक ही मटेरियल से डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें बना सकते हैं इसी डो से, इसी मटेरियल से। तो ये देखिए मैंने काट के एक प्लेट में सर्व कर दिया है, और इसके पीसेस आप देखें मज़ेदार, यमी और खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त आ रही है। और यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि आप इसके ऊपर बेकिंग से पहले पार्सले जो होता है ड्राई वो भी स्प्रेड कर सकते हैं, छिड़क सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट जो है दुबाला हो जाता है। और इसको आप केचप के साथ खाएं, आप वैसे खाएं, केचप के बग़ैर भी बहुत मज़ेदार है ये। और इसकी तो सारी जितनी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताई हैं वो ख़ुद मैंने रेडी किए हैं पहले और फिर आपको दिखाई हैं। तो आप जो है वो शाम की चाय के साथ और मेहमान आएँ तो उनको खिलाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बच्चों को खिलाएं। हेल्दी डाइट है, मज़ेदार साफ़ सुथरी घर की बनी हुई चीज़ जो है आप इसको एंजॉय करें। और उसके अलावा जो है आप घर पर जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें बनाया करें, ट्राई किया करें। इससे ये है कि एक तो चेंज सा मिल जाता है और दूसरा ये है कि घर वाले भी खुश हो जाते हैं। तो चीज़ें जो हैं वो ट्राई करते रहनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आती हो तो तभी आप करें। आप कोशिश करेंगे तो आप सीखेंगे, आप बना सकेंगे, आप सब बना सकते हैं सब चीज़ें। आप सब बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह, और जो है वो थोड़ा से कोशिश से आप हर काम कर सकते हैं। और वैसे भी हमारी जो ख़वातीन हैं घर की बहुत इंटेलिजेंट और बहुत टैलेंटेड होती हैं। तो चलिए हमारा जो है वो केक भी रेडी हो चुका है, चिकन ब्रेड केक भी रेडी हो गया है। और अब इसको भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना मज़ेदार, कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत जो है तैयार हुआ है। और इसको आप मज़े उड़ाएं, आप जो है वो पिकनिक मनाएं, आप जो है वो मेहमानों को खिलाएं। और जो सॉस मैंने तैयार की थी इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका डाला था और हरा धनिया है
और इसको मैंने पेस्ट बना के तो ये चटनी की शक्ल में तैयार किया था और इसके ऊपर भी छिड़क दिया है। और इसको जो है वो आप गरम करें, अगर बच जाता है तो आप फ्रिज में रख दें और आप बाद में भी यूज़ करें। इसको आप 3 से 4 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश होगा हर दफ़ा गरम करने से और ख़राब नहीं होगा। आप बस जो है इसको यूज़ कर लें जितना यूज़ करना है, और अगर बच गया है तो आप इसको फ्रिज में रख दें और जब दिल करे आप फ्रिज से निकालें, ओवन में गरम करें और खाएं मज़े से। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना ज़रूरी है। उससे ये है कि जो वीडियो से रिलेटेड और रेसिपीज़ और टिप्स और हेल्थ के मुतालिक और वेट लॉस के मुतालिक जो मैं आपको टिप्स देती हूँ वो आपसे मिस ना हो और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और आपको कोई परेशानी ना उठानी पड़े। इसी तरह बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस करने में कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, इससे ज़रा सा बस टच करना होता है, उंगली में भी दर्द नहीं होता और आराम से हो जाता है। और ये बिल्कुल फ्री है और इसमें कंजूसी मत किया करें। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आप सबको दुनिया की हर नेमत से नवाजे और किसी का मोहताज ना करे अपने सिवा। और मुझे भी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।